चलिए गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग यूनिट 5 का नेक्स्ट क्लास देखेंगे। कल हम लोग ने देखा था फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट। आज हम लोग उससे आगे चलेंगे। ठीक है, आज हम लोग इतना टॉपिक कवर करेंगे। अलाइनमेंट क्या होता है, बुलेट एंड नंबरिंग, वर्किंग विथ टेबल, और ये सारे के सारे टॉपिक्स टेबल से रिलेटेड है। हम लोग सबसे पहले अलाइनमेंट देखते हैं। क्या होता है अलाइनमेंट? अलाइनमेंट क्या होता है? किसी भी टेक्स्ट का किसी लाइन में क्या पोजीशन होगा। मतलब एक लाइन में कोई टेक्स्ट चाहे पैराग्राफ के रूप में हो, चाहे लाइन के रूप में हो, चाहे वो क्या बोलते हैं, एक क्वेश्चन भी हो सकता है, या 4 लाइन का भी कुछ आपका पैराग्राफ हो सकता है, या एक वर्ड भी हो सकता है। वो हम एक पेज पर कहाँ रख रहे हैं। द प्लेसमेंट ऑफ द टेक्स्ट ऑन द लाइन। एग्जाम्पल के तौर पे ये हमारा एक मान लीजिए पेज है। अब इस पेज में हम उसको यहां रख रहे हैं, या सेंटर में रख रहे हैं, या राइट साइड रख रहे हैं, या हम एक मिला जुला के बराबर रख रहे हैं। तो ये होता है उसका अलाइनमेंट। अब ये 4 प्रकार का होता है। अलाइनमेंट कितने टाइप का होता है? 4 टाइप का। आपकी कॉपी में जगह बचा होगा, है ना, उसके ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। ठीक है, लेफ्ट कॉमा, राइट, सेंटर और जस्टिफाइड। लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाइड। ठीक है, सिस्टम में आपको मिलेगा लेफ्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाइड, क्योंकि सबसे पहले लेफ्ट, फिर सेंटर, फिर राइट और फिर जस्टिफाइड। इसका आइकन आप लोगों ने देखा होगा, मैं ड्रॉ कर रहा हूं। लेफ्ट का आइकन ऐसे होता है, लेफ्ट का आइकन ऐसे होता है। कैसे समझेंगे? इसमें ये जो साइड होगा, ये यहां पे जो लाइंस होंगे वो इनका स्टार्टिंग एक सिधाई में होगा, बट लाइन का एंडिंग अलग अलग हो सकता है। डिपेंड करेगा कि हमारा सेंटेंस कैसा है। सेंटर में क्या होगा? सब बीच से बराबर होगा। आपने पोएम देखा है? पोएम को हम बीचों बीच लिखते हैं, तो वो सेंटर हो जाएगा। इसका अपोजिट कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? राइट। ये जो इस साइड सीधा है वो इस साइड सीधा हो जाएगा। तो इसका अगर डायग्राम बनाएंगे आइकन, तो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, और जस्टिफाइड दोनों तरफ एक बराबर चलेगा। आपके पास कोई बुक हो, आप बुक निकाल के देख लीजिए। आपके पास अगर बुक होगा तो उस बुक में ये जो पैराग्राफ देखिए, ये इस साइड भी और इस साइड भी एक समान है, सीधा पे है, तो ये हमारा जस्टिफाइड कहलाते हैं। देखिए, इसको तो बुक मिल गया है। कहां से मिला बुक? ऑनलाइन। ये हो गया हमारा। तो कितने टाइप के? 4। कौन कौन से? ठीक है, अब इसके शॉर्टकट की भी होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने यहां पे लिखा DAV लिखा, बट आप चाहते हैं ये राइट साइड में चला जाए, तो क्या तरीका है? आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। स्क्रीन पर टूल बार में ये चारों आइकन दिखाई दे रहा होगा। राइट पे क्लिक कर रहे हैं तो आपको इस पे क्लिक कर देना है। अदरवाइज आप कीबोर्ड से Ctrl+R भी प्रेस करेंगे तो ये वाला यहां से यहां चला जाएगा। हाँ, अब उसका शॉर्टकट कमांड भी लिख लीजिए, नोट कर लीजिएगा। सब बता रहे, सब नोट करिए। लेफ्ट के लिए Ctrl+L, Ctrl+L। राइट के लिए Ctrl+R, Ctrl+R। सेंटर के लिए Ctrl+E, Ctrl+E। और जस्टिफाइड का Ctrl+J, Ctrl+J। ये शॉर्टकट की है। Ctrl+E। C मत याद करिएगा, C किसके लिए? कॉपी के लिए होता है। ठीक है, तो सेंटर का सेकंड वर्ड क्या होता है?
ई, इसीलिए इसको बना दिया गया कंट्रोल प्लस ई। ठीक है, तो ये हो गया 4 टाइप का। इसके अलावा भी और 3 टाइप का अलाइनमेंट होता है। समझिएगा, ये जो अलाइनमेंट था वो एक लाइन के लिए था। आप इस बोर्ड को ही देख लीजिए। इस बोर्ड में हमने लिखना लेफ्ट साइड से चालू किया, लेकिन इस बॉक्स को कहां बनाया हमने? राइट साइड। तो ये आपका एक लाइन में 4 प्रकार का अलाइनमेंट। लेकिन अगर हम किसी बॉक्स में, मान लेते हैं हमारे पास कोई बॉक्स है, हमने स्लाइड पर कोई टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट किया है, इस बॉक्स में आप जब भी लिखना चालू कीजिएगा वो यहां से लिखना चालू करेगा। मान लीजिए आपने यहां पे लिख भी दिया ये, बट आपको ये यहां नहीं चाहिए, आपको ये यहां चाहिए, यहां पर। ठीक है, तो हम कैसे लिखाएंगे? तो एक बॉक्स में याद रखिएगा, ये जो अलाइनमेंट अब मैं बता रहा हूं ये किसी बॉक्स पे अप्लाइड होता है, पेज पे अप्लाइड नहीं होता है। पेज पे हमारा यही अप्लाई होगा, क्योंकि पेज पे हम कोई भी चीज लाइन में लिखते हैं, लेकिन हम जब किसी बॉक्स में लिखते हैं तो वो एक अलग हो जाता है। तो बॉक्स के लिए भी 3 प्रकार का अलाइनमेंट होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं टॉप, मिडिल और क्या क्लास वाला? बॉटम। ये 3 प्रकार का अलाइनमेंट। ठीक है, अब टॉप में ये कहा जाएगा ऊपर, मिडिल में बीच में, बॉटम नीचे। तो एक बॉक्स में आप 3 प्रकार का अलाइनमेंट ऐसे लगा सकते हैं। इस बॉक्स के अंदर ये भी तीनों काम करेगा और ये भी 4 काम करेगा, लेकिन एक पेज पर सिर्फ ये काम करेगा, ये काम नहीं करेगा। ये कब काम करेगा? जब आप कोई बॉक्स बनाएंगे तब। इसका कोई शॉर्टकट की नहीं है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे समझने के लिए पूछ रहा हूं कि अगर मुझे इस टेक्स्ट को यहां पे करना है तो कौन कौन सा अलाइनमेंट यूज करना पड़ेगा? पहले बॉटम यूज करेंगे तो कहां आएगा? नीचे आएगा। फिर इसको कहां लेके जाना है? राइट साइड में। तो फिर हम कौन सा अलाइनमेंट लेंगे? राइट। तो बॉटम राइट अलाइनमेंट। सर अगर मिडिल करते हैं तो उधर नहीं जाएगा? मिडिल करते हैं, मिडिल करेंगे तो मिडिल यहां पे चला आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, तो 9 पोजीशन होंगे ना। लेकिन ये आपको आसानी से इसलिए समझ में आ जाए कि मैंने 3 वर्ड का लिखा था, लेकिन अगर आप एक कोई लंबा लाइन लिख दीजिएगा तो ये यहां से यहां पूरा एंड हो गया, तो इसमें तो ये कोई अलाइनमेंट काम नहीं करेगा ना, क्योंकि तो पूरा हो गया। अब यहां पे क्या काम करेगा? यही 3 काम करेगा, या तो ऊपर रहेगा, या बीच में रहेगा, या नीचे रहेगा। क्लियर है? इसमें किसी को डाउट? तो ये 3 प्रकार का अलाइनमेंट है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिखा रहा हूं, आप इस बोर्ड पर देखिए। ये जो नाम लिखा हुआ है, कहां लिखा हुआ है? सेंटर में लिखा गया है। किसका सेंटर? ये सेंटर है, वो ऊपर से भी बराबर है, नीचे से भी, लेफ्ट से भी और राइट से भी। तो वैसे के लिए हम मिडिल ये वाला और सेंटर ये वाला, सॉरी सेंटर ये वाला लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका अलाइनमेंट। अलाइनमेंट टोटल कितने टाइप का? 2 टाइप का, एक लाइन वाइज और एक आपका बॉक्स वाइज। लाइन में कितने? 4। कौन कौन से? लेफ्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाइड। और बॉक्स में कितने? 3। कौन कौन से? ठीक है, अब हम लोग अगला बुलेट से नंबरिंग। आप लोग को याद होगा HTML पे आपने बुलेट से नंबरिंग बनाया था। नंबरिंग और बुलेट कब इस्तेमाल करते हैं? जब हमें कोई लिस्ट बनाना। लिस्ट कितने टाइप का बताया गया था? 2 टाइप का, ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड में क्या होता है? कोई भी नंबर चलता है, सीक्वेंस चलता है, 1 2 3 ABCD, या रोमन का 1 2 3, या हिंदी का क ख ग घ, या अ आई, कोई ना कोई सीक्वेंस चलेगा, तो वो हमारा कहलाएगा नंबरिंग। बुलेट्स क्या होगा? जिसमें अनऑर्डर है, वहां लिस्ट तो होगा बट उसमें कोई नंबरिंग नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम कोई आइटम का नाम लिख रहे हैं जिसमें हम स्टार लगा रहे हैं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? बुलेट्स। इसी को 1 2 3 4 कर दिए तो नंबरिंग। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल है यहाँ पे, देख रहे हैं आप लोगों को, है ना ये वाला? क्लियर है? तो ये हमारा जो है, ये हम लोग का क्या है? ये नंबरिंग का एग्जाम्पल है। और
इसमें बुलेट्स का एग्जांपल नहीं दिया हुआ है। बुलेट्स की जगह, ये नंबरिंग की जगह हमारा स्टार, डॉलर, @ या एरो मार्क, इस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, नंबरिंग। अब ये कई टाइप कई डिजाइन का होता है, कई टाइप कई डिजाइन का होता है। इसे यूज कैसे करेंगे, इसके यूज करने का तरीका दो तरीका है। पहला तरीका है कि अगर आपको नंबरिंग ऑप्शन यूज करने नहीं आता है तो आपको टूल बार में जाना है, वहां पे इसका जो आइकन होगा उसका आइकन कुछ ऐसा बना होगा, उसका देखिए आइकन कुछ आपके बुक में दिया है, नहीं दिया है बुक में, आइकन नहीं दिया है फिलहाल, ठीक है, लेकिन मैं इसका आइकन बताता हूँ कैसा होगा। इसका आइकन ऐसा होगा, तो ये बुलेट्स का है और छोटा सा होगा 1 2 3 4, ये किसका होगा, नंबरिंग का होगा, ठीक है। अब मैंने ये जो लिखे हैं, ये जो कंटेंट लिखा है, अगर इसी को मुझे बुलेट्स में कन्वर्ट करना होता सिस्टम में, तो मान के चलिए मुझे क्या करना, तो मैं बताता हूँ। सर बुलेट्स में तो पहले से नंबरिंग तो टूल बार में बुलेट्स अगर लगाना तो इस ऑप्शन पे जाएंगे और इस पे क्लिक करेंगे तो वहां एक पैनल खुलेगा, वहां सैंपल दिखाई देगा, कई सारा ऑप्शन, कई सारा स्टाइल, किस स्टाइल का आपको बुलेट्स अप्लाई करना है। तो मैं जैसे ही क्लिक करता, मेरा कर्सर जहां पे होता वहां पे वो उस टाइप का बुलेट बना देता है। इसके बाद मैं इस सेंटेंस को कीबोर्ड से टाइप करता और टेबल के बाद मैं क्या प्रेस करूंगा, टेबल के बाद इंटर की, नीचे आने के लिए क्या प्रेस करूंगा, इंटर की। तो जैसे ही मैं इंटर की प्रेस करूंगा वो ऑटोमेटिक यहां दूसरा बना देगा, हमें बस ये कंटेंट। फिर यहाँ के बाद जैसे ही हम इंटर दबाएंगे वो यहाँ पे तीसरा रेडी कर देगा। सर वहां पे जाके अगर हम फिर से उसको लाना चाहते हैं नंबरिंग को, किसको, नंबरिंग को, एक सेकंड, जब हम पहले बुलेट दे रहे हैं तो बुलेट ही देंगे, बाद में बदल हम सिखाएंगे, पहले इस चीज को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये इस तरीके से आप इसको बुलेट दे सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपने नहीं दिया, आप भूल गए, आपने कंटेंट को बिना नंबरिंग के या बिना बुलेट के टाइप कर दिया, सब कुछ ऐसे टाइप कर दिया, अब आप क्या करिएगा, तो सबसे पहले आपको जितने पे अप्लाई करना है, जितने पे अप्लाई करना है उस पूरे को क्या करेंगे, आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप बुलेट या नंबरिंग ऑफ मेनू पर जाकर क्लिक करेंगे और वहां पर आप नंबरिंग पे जो स्टाइल आपको चाहिए, जैसे मान लीजिए आपने नंबरिंग पे क्लिक किया और आप इस वाले स्टाइल पर क्लिक करते हैं, तो जैसे ही क्लिक करिएगा तो ये स्टार्टिंग यहां से 1 ब्रैकेट और जहां इंटर मारा गया होगा उसके बाद वाला में वो लगाते जाएगा, ठीक है। जैसे आपका काम खत्म हो जाएगा, आपने ऑलरेडी सिलेक्ट किया था, बाहर किसी जगह पे क्लिक कर दीजिए ताकि डिसलेक्ट हो जाए और ये अप्लाई हो जाए। अब आप ये इसमें से कोई भी स्टाइल आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो एक तरीका हुआ कि आपने कंटेंट लिखा हुआ है और तब आपको अप्लाई करना है। दूसरा क्या तरीका है, आपके पास अगर आप जानकारी आपको हो गई है कि बुलेट से नंबरिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बिना कंटेंट लिखे हुए भी या बिना ऑप्शन में गए हुए कैसे हम उसे इनेबल करेंगे। देखिए, किसी चीज को एक करने का एक तरीका होता है, एक रूल होता है, अगर आपको वो रूल पता होगा तो आप किसी भी काम को आसानी से कर सकते हैं। अब मान लीजिए अपने आजकल जो टीवी पे ऐड आ रहा था, वो आईपीएल के दौरान गली में क्रिकेट खेलता है और उसी को आउट बोल देता है, स्कूटर पे लगे आउट, उसी को ऐसे समझाते जैसे लगता है कि उसको नहीं पता, तो वो बताता है कि यहाँ पे रूल अलग है। वैसे अगर आपको रूल पता होगा तो टाइप करना काफी आसान है। मान लीजिए कि आपको इसके बाद आपने इतना नोट कर लिया, आपको इसके बाद नंबरिंग चाहिए था, नंबरिंग की बात करें तो आपको ये कंटेंट स्टार्ट करने से पहले ही क्या करना है, आप 1 ब्रैकेट और एक स्पेस जैसे ही दबाइएगा, 1 ब्रैकेट और स्पेस जैसे ही दबाइएगा,
ऑटोमेटिक ये जो नंबर है ये नंबरिंग में कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक, आपको कुछ करना नहीं। ध्यान क्या देना है कि आपने 1 लिखा, ब्रैकेट लगाया, और आपको क्या देना होगा, एक स्पेस देना होगा। अगर आप स्पेस बगैर दिए स्टार्ट करेंगे तो वो नहीं समझेगा। लेकिन अगर आपने गलती से इसे मिटा दिया और फिर से आप स्पेस दीजिएगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो समझता है कि आपको यहाँ नंबरिंग नहीं चाहिए। अगर आप बिना गलती किए हुए आप एक बार आगे बढ़ गए तो वो समझ जाएगा। अब आप जैसे यहाँ टेबल लिख के इंटर दबाइएगा, आपको 2 लिखने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक वो 2 लगा देगा। सर अगर आपको ब्रैकेट नहीं देते तो? अब ब्रैकेट नहीं दीजिएगा तो नहीं समझेगा। मैंने बताया ना, अभी रूल है। अब इसको अगर बिना ब्रैकेट के चाहिए तो आपको क्या करना होगा, आपको 1 डॉट स्पेस तब लिखना होगा। कौन सा स्पेस, कीबोर्ड से स्पेस, या फिर आप ब्रैकेट 1 ब्रैकेट स्पेस लिखिए, या ए ब्रैकेट स्पेस, या ए ब्रैकेट, या स्मॉल ए ब्रैकेट, या सिर्फ ए डॉट। तो कोई ऐसा खास उसको पैटर्न दे के समझाना होगा तभी वो राइट करेगा। ठीक है, क्लियर है? इस चीज को आप लोग एक बार ट्राई करके देख लीजिएगा। ठीक है, वैसे भी मुझे लगता है कि पावर पॉइंट में जब आप टाइटल स्लाइड के बाद वाले स्लाइड पे लिखते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट बुलेट्स के रूप में लिख ही देता है। 1 2 3 करने के लिए हमें सिलेक्ट करके कन्वर्ट करना होगा। इतना तक क्लियर है आप लोगों को? आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट है वर्किंग विद टेबल। मतलब अगर हमें अपने स्लाइड में अगर किसी टेबल की जरूरत पड़ गई तो हम टेबल कैसे इंसर्ट करेंगे। अब टेबल क्या करता है, हमारे किसी भी डेटा को और ज्यादा ऑर्गेनाइज कर देता है ताकि समझने में हमें क्या हो, आसानी, है ना। अब आप लोग को रिजल्ट दिया गया था टेरो ऐप पर, टेबल के फॉर्म में था। अब सोचिए कि सिर्फ ऐसे लिख के दे देते हैं 55, समझ लीजिए, समझ में आता किसका? चलो एक नाम भी लिख देते हैं, मान लीजिए क्या नाम है तुम्हारा? प्रिंस। आप समझ आएगा? कौन क्लास का प्रिंस? कौन क्लास का प्रिंस? चलिए क्लास भी वेरीफाई करते हैं। क्लास 9। क्या क्लास 9 में एक ही प्रिंस हो सकता है? कौन सा सेक्शन लिखिए बस। सेक्शन में भी 2 तक सकता है। यस सर। 4 है सर। हमें इन सबसे ज्यादा बढ़िया क्या है? क्लास का रोल नंबर बताइए सर। एडमिशन नंबर। बस हां एडमिशन नंबर 575 एडमिशन नंबर। क्लियर हो गया? लेकिन क्या ये क्लियर है कौन सब्जेक्ट का है क्या है? इसी चीज को हम ऑर्गेनाइज कर देते हैं किसी टेबल में तो वो ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। तो सबसे पहले चीज हम टेबल इंसर्ट करा सकते हैं, क्योंकि हमारा पहला टॉपिक ही क्या है? टेबल। अब मैंने आपको टेबल का इंपॉर्टेंस समझा दिया। क्या है? किसी भी डेटा को ऑर्गेनाइज करके दिखाने के लिए हम टेबल का इस्तेमाल करते हैं। और हमारे लाइफ में कोई भी ऐसा दिन नहीं जाता है कि बिना टेबल के हम कोई काम करते हैं। आपको समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं तो समझ लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे हमारा जो रूटीन है ना वो भी टेबल है, समझिए। हमें दिखता नहीं है। हमारा सुबह उठने का समय फिक्स है ना, नहाने का समय फिक्स है, स्कूल आने का समय फिक्स है, क्लास आप आते हैं तो क्लास पीरियड वाइज बटा हुआ है, ये भी एक टेबल में ही है ना। आप एग्जाम देते हैं वो फिक्स है। आपका अगर बैंक में खाता है तो आपका खाता ही बैंक में एक टेबल में फिट है, भाई कस्टमर नेम, उसका अकाउंट नंबर, उसके खाते में कितना पैसा है, कब निकाल रहा है, क्या कर रहा है, तो सारा कुछ टेबल वाइज है। आप फोन करते हैं किसी को अपने फोन से, उसका भी एक लॉग है ना, किस किस टाइम में आपने किसको किया, तो सारा कुछ समझिए हमारा टेबुलर फॉर्म में है, वो ऑर्गेनाइज है, तभी हमें जल्दी समझ में आता है, कोई काम ढूंढने में या करने में आसानी होती है। एक टेबल का छोटा सा एग्जांपल, आपके घर में अगर आपके रूम में या किचन में जो हमने सामान रखा है उसे ऑर्गेनाइज करके रखते हैं रो एंड कॉलम में, तो उसे ढूंढना क्या होता है? इजी होता है। वही जैसे तैसे रख दे तो समय लग जाता है। तो वैसे ही हमारा टेबल का इंपॉर्टेंस है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का टॉपिक देखेंगे। ठीक है, इसमें किसी को डाउट?
जस्टिफाइड का सिंबल बता दीजिए। जस्टिफाइड का सिंबल बेटा बराबर होता है दोनों साइड से, सब इक्वल। सब इक्वल दोनों साइड से, लेफ्ट राइट दोनों साइड एक बराबर होगा। अच्छा सेंटर का एक बड़ा फिर छोटा मिडिल। नहीं नहीं वैसे मत समझिए, सेंटर का क्या कंटेंट है, हल्ला नहीं। सेंटर का कंटेंट का कहना ये चाहता है कि ये बीचों बीच बराबर होगा, भले कम इधर अधिक इधर होता रहे। ठीक है, ठीक। तो आज के लिए बस हम इतना रखते हैं, हम लोग कहाँ जाएं? आप लोग अपने अपने सेक्शन में चले जाइए।